अस्सलाम वालेकुम जी, आल टीम मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी ये वेलकम करता हूँ आज के सेशन में आप लोगों को। आप जानते ही हैं मेरे बारे में कि मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं टेक्निकल इरफान यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जिस तरह के आप लोगों को पता है हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, ये आप लोग लाइव देख रहे हैं या कोई पर्सन मेरा यूट्यूब पर लाइव देख रहा है या रिकॉर्ड देख रहा है। ठीक है, तो ये कि आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ये है कि टीम बनाने के हवाले से। ठीक है, एक तो मैं आप लोगों को टीम बनाने के हवाले से भी कुछ टिप्स बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये कि टीम क्यों नहीं बनती, ऐसी क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से टीम नहीं बनती। ठीक है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद एक इंशाल्लाह आप लोगों को इन्विटेशन का भी बताऊंगा, फॉलोअप का भी बताऊंगा और उसके बाद क्लोजिंग का भी आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, मैम अनिसा अगर कोई पर्सन है आपका अवेलेबल तो उसको सेशन ये दे सकती हैं। पर्सन बेसिकली अभी आ भी रहे हैं, और बाकी कोई मसला नहीं, अगर नहीं है कोई तो बाद में रिकॉर्ड भी उसको आप दे सकती हैं, वो देख लेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। और बाकी के मेरे सेशन पर अगर कोई पर्सन नया है, मेरे चैनल पर नया है या वीडियो को पहली दफ़ा देख रहा है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें, ताकि आप लोगों को टीम बनाने के हवाले से, नेटवर्किंग के हवाले से और उसके बाद लीडरशिप करने के हवाले से और भी काफ़ी कुछ इंशाल्लाह टेक्निकल वीडियोस आप लोगों को इंशाल्लाह सून यहाँ पर मिलेंगी। और आप लोगों के सामने इंशाल्लाह बहुत सारी टिप्स इंशाल्लाह सून आप लोगों को इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम अपने जिस तरह के आज हमारा टॉपिक है, चलिए सेशन को हम आज के लिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी की वीडियो सेशन में एंड तक आप लोगों ने बने रहना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, हर चीज़ क्लियर से आ जाए। ठीक है, और ये कि बाकी फ्रेंड्स अगर हो सके तो कॉपी पेंसिल ले लें, अगर नहीं पॉसिबल तो आप ये वीडियो रिकॉर्ड में भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं, आप बाद में भी इसको वॉच कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपका छूट जाता है, अगर आपको आवाज़ मेरी क्लियर ना आए या नेटवर्क का इशू बने या कोई भी प्रॉब्लम बने, तो आप इसको जो है ना एज अ लाइव बाद में रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यह है कि चंद मैं आप लोगों में से कुछ पर्सन हैं, उनमें से मैं किसी को कहूँगा तो अपना काइंडली माइक अनम्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ वो लीडर्स ही है, मैं उनका इंशाल्लाह बाकी का भी माइक अनम्यूट करूँगा, तो मैं उनको जिसको मैं आवाज़ दूंगा अपना माइक वही खोलेगा। ठीक है, जी साकिब भाई आप अपना काइंडली माइक अनम्यूट करिएगा अगर पॉसिबल है तो, ज़रूरी है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? आप सुनाएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहता हूँ। सर पहले मुझे ये बताएं कि आप अपना जो है तरीका आप अपना बता सकते हैं कि आप टीम किस हवाले से बना रहे हैं, चाहे आपने एक लोगों की बनाई है या दो लोगों की बनाई है, लेकिन ये वो भी आपकी टीम एज है। सही है, अगर आप न्यू हैं तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप भी लीडर बनेंगे और आपकी भी एक अच्छी टीम होगी। लेकिन ये कि आप अपना तरीका हमें बताएं कि आपका क्या तरीका है कि आप किस तरह टीम जो है अपनी बनाते हैं। जी सर बताइएगा। कि मैं इस तरह करता हूँ, जब मेरे पास नंबर आता है फर्स्ट टाइम जो है ना, वो पूछता है कि मैंने भाई ऑनलाइन फॉर्म करना है, मुझे सबसे पहले मैं उसका हाल चाल पता करता हूँ। साकिब भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हैं काम। जी जी, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा अगेन बोलिएगा। आवाज़ नहीं है? जी अब सही है। लो पर्सन सबसे पहले introduction करता हूँ उसका कि आप बताएं आप। हाँ सर फिर आपके, मैं उससे वगैरह कर। जी जी सर आपका नेटवर्क का बड़ा इशू, अगर आप पॉसिबल है तो कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ताकि क्लियर समझ आ जाए। आवाज़ आपकी कट रही है। सर एक मिनट, किसी और से ले लें, मैं नेक्स्ट आपको फिर बताता हूँ। चलो ठीक ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी मैम मैं अनिसा। इशारा करूँगा फिर। जी जी ठीक है ठीक है, मैम अनिसा अपना माइक अनम्यूट करिएगा। मैम अनिसा आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? मैम अनिसा मेरी अगर आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप। चलें, शायद मैम को आवाज़ नहीं आ रही है, मैम शायद अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क का भी इशू है काफ़ी। अच्छा चलें, उसके बाद है अहमद भाई है। अहमद भाई मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक। जी सर बताइएगा, आप आपकी कोई टीम है सर?
नहीं, अभी कोई भी नहीं है। अच्छा सर, अब मुझे आप बताएं कि मैं चाह के आपकी गलती निकाल सकूं, सर मुझे बताएं कि आप किस तरीके से आप टीम बना रहे हैं। मतलब मैं तुम्हें फेसबुक पे पेस्ट करता हूँ, जो आपने कहा था ऑनलाइन एट वर्क होम, वहाँ पे पेस्ट करना है। हम्म। मुझे वो जानना है, किसान ने किया था उधर सही है। से उधर से कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी, तनवीर भाई आपको मैं टाइम दूंगा, ज़रा वेट करो, ठीक है, वेट करो। अच्छा ठीक है अहमद भाई, तो आपके पास पर्सन आते हैं? हाँ, अच्छा मतलब हम। उनको तो मैसेज आया था। ठीक है। तो अहमद भाई मुझे ये बताएं कि आप उनको काम के बारे में किस तरह बताते हैं या उनको किस तरह आप डील करते हैं, वो बताइएगा ज़रा। तो मैं कहता हूँ ये पार्सेज ऑनलाइन नेट मार्केटिंग का है। जी जी। दूसरे कामों से अच्छा है ये वाला। हम्म। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये। ठीक है। अच्छा आप सर मुझे ये बताइएगा कि आप जब स्टार्टअप लेते हैं तो वो किस तरीके से लेते हैं, मतलब ये कि जब आपके पास कोई नया पर्सन आता है तो आप किस तरह उसको जो है ना गाइड करते हैं, शुरू से स्टार्टअप उसका बताइएगा ज़रा। बोला सिर्फ मैं अच्छी दुकान पे था तो हम्म। एक दिन से सर चौधरी असद वेलकम है सर आपका ईगल टीम से, माशाल्लाह अब तो ईगल टीम वाले भी हमारे पास आएंगे। सर ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आप हमारे सेशन में आए हैं, तो सर वेलकम करते हैं आपको। अच्छा दरअसल ये कि काफ़ी नेटवर्क इशू बना है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह ताला का। जी सर कैसी तबीयत है आपकी? मैंने सोचा, मैंने कहा भाई का सीजन ले लेते हैं, कुछ सीखने को मिल जाएगा। चले अच्छी और बात। जी जी। हाँ जी, चले मोस्ट वेलकम है। चलें ठीक है सर, ठीक है म्यूट कर लें आप। अच्छा चलें जी तनवीर भाई अपना माइक अब आप पूछ सकते हैं, क्या सवाल है आपका? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये भाई किस तरह करना होता है ये सब कुछ? अच्छा आपको कुछ भी नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ सर, मुझे ये बताएं आपने नहीं फोर्सेज को ज्वाइन किया हुआ आपने? जी, कब से ज्वाइन किया हुआ है? ये आज ही वो भाई ने लिंक सेंड किए तो ज्वाइन किए। अच्छा आपका अपलाइन कौन है? जी, आपका अपलाइन आपका सीनियर कौन है जिसने आपको ज्वाइन करवाया? ये वो बंसस नाम का लड़के ऑफिस पे दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा वो कौन सी टीम से है, मैं नहीं जानता उसको। चले हेलो जी तनवीर भाई। हाँ भाई, ये किस तरह करना होता है सब कुछ? जी एक मिनट वेट करिएगा। चले अच्छा असद भाई, चले मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैम सकीना अपनी जो है ना माइक म्यूट कर ले। चले मैं शुरू करता हूँ। दरअसल के काफ़ी सारे नए पर्सन हैं, उनको नहीं पता कि टीम किस तरह हवाले बनानी है, किस तरीके से बनानी है और क्या तरीका कार है, ठीक है। चलें सबसे पहले ये कि आप लोगों ने है वैसे तो टीम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जिस तरह के हम सोशल मीडिया के थ्रू बना सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बना सकते हैं, ओलग से लीड्स तो लाने के हवाले से मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और ये कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं देखा तो वहाँ पर मैंने और भी टीम बनाने के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो भी आप तरीके यूज़ कर सकते हैं। जी मैम सकीना आप काइंडली करें, आप अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज कर लें, आपको आवाज़ क्लियर आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन हैं उनकी तरफ नेटवर्क का इशू है, तो आप थोड़ा सा चेंज कर लें, नहीं तो बाद में रिकॉर्ड देख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो टाइम काफ़ी हो रहा है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी ये कि आप लोगों पे क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, कुछ गलतियाँ आप लोगों की, आप क्या करते हैं कि आप लोगों को जो है ना वो आपके पास जब कोई पर्सन आता है तो आप उसको अच्छी तरह से डील नहीं कर पाते, आप उसको अच्छे तरीके से बताते नहीं है, जिसकी वजह से ये वो ना तो वो सेशन अटेंड करता है ना वो आपकी टीम ज्वाइन करता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह करना है कि जब भी आपके पास कोई सोशल मीडिया से पर्सन आए, चाहे वो आए फेसबुक से, चाहे वो आए OLX से या लिंक्डइन से, ट्विटर से आए या कहीं से भी आए, ठीक है। तो ये कि आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि उसने आना व्हाट्सएप पर ही है, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पर अच्छे तरीके से हम गाइड कर सकते हैं, अच्छे तरीके उस पर्सन से बात करते हैं। तो जब भी आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई पर्सन आए न्यू तो वो आएगा व्हाट्सएप पर, आपने अब क्या करना है, आप गौर से ज़रा सुनिएगा और हो सके तो इसको नोट भी कर लें, अगर नोट नहीं तो इसको बाद में आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ताकि आपका कोई पॉइंट छूट जाए तो आपको वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चले गौर से सुनिएगा।
अब जब आपके पास कोई नया पर्सन आता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसको अस्सलाम वालेकुम कहना है। अगर वो आए तो वो हो सकता है कि वो कई तरीके से आ सकता है, मतलब कि आप लोगों को वो खुद अस्सलाम वालेकुम कह सकता है, हेलो हाय, या सर डिटेल बताएं, सर आपकी पोस्ट देखी थी, इस तरह के काफ़ी सारे वो सवाल करके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये कि आप लोगों ने क्या करना, अगर वो अस्सलाम वालेकुम कहता है तो आप लोगों ने सीधा कहना है कि सर वालेकुम सलाम। कॉल आपने फौरी नहीं करनी उसको। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये पॉइंट बता दूँ, अगर पर्सन आपके पास आता है आप उसको फौरी से कॉल करते हैं। देखिए हमारे पास ना, आपको ये भी पता है कि हर बंदे का ना माइंडसेट एक नहीं है, मेरा एक नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लीडर्स हैं उनका भी एक नहीं है। ठीक है, कोई क्या सोचता है और कोई क्या सोचता है। ठीक है, अब ये कि देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर लोग दो तरह के सोचते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सोचते हैं। वो किस तरीके से मैं बताता हूँ। जब कोई नया पर्सन आपके पास आता है, अगर आप उसको फौरी रिप्लाई करते हैं, फौरी कॉल करते हैं, तो एक बंदा इस तरह का सोचता है कि यार माशाल्लाह बंदा कितना माशाल्लाह एक्टिव है, इसने मुझे फौरी से रिप्लाई किया। ठीक है, बगैर मुझे वेट करवाए या बगैर कोई इशू क्रिएट किए इस बंदे ने मुझे फौरी से रिप्लाई कर दिया। एक तो ऐसे भी बंदे हैं माइंडसेट के। एक ऐसे बंदे होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ये इसके पास मेरे ख्याल में बंदा ही एक था। ठीक है, इसने मुझे फट से कॉल कर दी है, इसके बाद मेरे ख्याल में एक ही बंदा था, तो उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए लोग जो है ना वो बिजी पर्सन को थोड़ा सा अच्छा मानते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं वो बिजी मैन ही होते हैं। ठीक है, वो इजी नहीं होते, और उसके बाद ही वो फ्री भी नहीं होते। ठीक है, जिस तरह के सर अमता साहब है हमारे, अगर उनसे कभी कॉल कर लेना या उनको मैसेज करना, रिप्लाई नहीं, 2-2 3 हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो लीडर्स बनते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता हमारे मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप उसके पर्सन को क्या करें, इससे बेहतर तरीका है कि आपके सवाल माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अब हम क्या करें, मतलब कि आप कह रहे हैं कि फौरी रिप्लाई करें तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर फौरी से करें तो बुरा भी है। आप लोग क्या करें, थोड़ा सा वेट कर लें, 10 मिनट करें वेट, या 15 मिनट उस पर्सन को वेट करवाएं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, ताकि दोनों तरीके से वो जो है ना वो अच्छे तरीके से हो, ना आप जल्दबाजी करें ना आप लेट करें। ठीक है, दरमियाना काम रखें, उसको आप उसके मैसेज का रिप्लाई करें, जी वालेकुम सलाम, जी सर कैसे हैं आप, ये उसको वॉइस में भी आप पूछ सकते हैं और उसके बाद टेक्स्ट पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जी वालेकुम सलाम, जी सर कैसे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह सर आप बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आप लोग क्या गलती करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि उस पर्सन को सीधा कॉल कर देते हैं। चलिए अगर फौरी कॉल नहीं की, थोड़ी देर बाद कर देते हैं, या उसको इस तरह करते हैं डिटेल पकड़ते हैं, वो सारी सेंड कर देते एकदम से। ठीक है, वो बंदा शौक हो जाता है कि यार ये क्या चीज़, बंदे ना मैंने हेलो हाय किया ना अस्सलाम का, इस बंदे ने फौरी से मुझे डिटेल सेंड कर दी। इस तरह आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप लोगों ने क्या करना है, सब्र से काम करना, और जो चीज़ वो पूछ रहा है सिर्फ अभी उसका रिप्लाई करें। ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ चलें। अगर उसने सलाम का है तो सलाम का रिप्लाई करें, अगर वो आपका हाल पूछ रहा है तो उसका आप रिप्लाई करें। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है कि सर मुझे काम के बारे में बताएं, सर डिटेल बताएं, तब आपने काम की तरफ आना है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि अब आप लोगों ने इस तरह उससे पूछ लेना कि सर अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि जी सर मैं फ्री हूँ आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने उसको जो है ना कॉल पर ले लेना है। ठीक है, कॉल पर लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसको 3 चीज़ें आप लोगों ने क्लियर करनी है। ठीक है, पहली बात है आप लोगों ने इनविटेशन करनी है, उसके बाद आप लोगों ने फॉलो अप करना है, और उसके बाद लास्ट पर क्लोजिंग करनी है। अब ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह करना है। मीटिंग में एंड तक बने रहिएगा और गौर से सुनिएगा। ठीक है, अपने माइक बंद ही रखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, उसको इन्विटेशन देनी है। इन्विटेशन किस चीज़ की देनी है, देखें आप लोग ज़रा गौर करिएगा, जो टीम वॉरियर है ना और टीम ईगल है या ग्लोबल टीम है, अच्छा वो सेशन क्यों रखते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? मैं ये सोचता हूँ कि वो सेशन इस वजह से लगते हैं, देखिए लोगों के पास पहली बात है कि लोगों के पास टाइम नहीं है हमारी वो वीडियोस देखें, ये हमने जो डाटा सेंड किया, डिटेल सेंड की है वो देखें। ठीक है, लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, वो सेशन इस वजह से करते हैं, देखिए आपके पास ऐसे भी होते हैं कि जब वो कॉल आप किसी को करते हैं या कोई आपको कॉल करता है, सर मुझे बताएं काम क्या है, पैसे किस तरह आएंगे, क्या करना हो, क्या मामला था, ये कंपनी क्या है, ये ऐप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये इस तरह के सवाल वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अगर वो कॉल पॉसिबल है तो आप उसको कॉल पर ले, नहीं तो उसको वॉइस पर ही आप उससे बात भी करें और उसको जो है ना उसका रिप्लाई भी करें। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, उसने आपको दे दी इजाज़त। मैंने कल ना एक बार मेरे पास पर्सन आया, मैंने कहा सर आप 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का मतलब होता है 5 मिनट। अब मैंने 5 मिनट में उस बंदे को क्या कहा, गौर से सुनिएगा और कमाल की चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह लगेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको कहा सर मैं 5 मिनट के लिए आपसे कॉल पर बात कर सकता हूँ। ठीक है, उसने कहा जी सर आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, उसका नाम था रिजवान। मैंने कहा सर रिजवान कैसे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर आप बताएं। कॉल करने से पहले मैंने उसका नेम पूछ लिया था, मैंने उसका नंबर फौरी सेव कर लिया। ठीक है,
अब मैंने उसको कॉल पर लिया, मैंने कहा सर रिजवान कैसे हैं आप? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप बताएं आप कैसे हैं? कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का। सर मैंने उसको कोई आगे नहीं पूछा, सर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, नहीं, नेम पता लग गया, सिंपल। आगे ज़रा गौर करिएगा, मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी ले लिया और उससे पूछ लिया भी ये करता क्या है, ठीक है। मैंने उससे सीधा पूछा, मैंने कहा टू द पॉइंट, जब भी आप किसी से बात करें आप टू द पॉइंट उस बंदे से बात करें, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि सर आप क्या करते हैं? सर आप कहते हैं सर मैं ना एक मिसाले की है, मिसाला जो नहीं होता ये जो हम हांडिया वगैरह में डालते हैं, इस तरह का ना, वो वहाँ पर कोई कंपनी में वो सुपरवाइज़र था ऑफिस में। मैंने कहा सर वहाँ पर मसाला वगैरह बनाते हैं? कहता नहीं सर वहाँ पर होलसेलर रिसेलर की ऑफिस है, वहाँ पर मैं सुपरवाइज़र लगा। चले, मैंने कहा चले सर माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सर आपकी सैलरी क्या है? सर अगर आप मुनासिब समझे, ये बात करनी, सर अगर आप मुनासिब समझे, अगर बताना चाहें तो सर मुझे बताइए आप सैलरी कितनी लेते हैं, सैलरी पैकेज आपका क्या है? वो कहता सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का 35 से 40 हज़ार लेता हूँ, ठीक है, 35 से 40 हज़ार लेता हूँ, ठीक है। तो ये कि मैंने कहा चले सर माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, मैंने चले आप उससे ये पूछ ले सबसे पहले, सर आपकी एजुकेशन क्या है? उसने कहा सर मेरा FA मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा चले माशाल्लाह सर अच्छी बात है। मैंने कहा सर एज आपकी क्या? कहता है सर 35 साल। मैंने कहा सर शादी हो गई है? कहता है जी बिल्कुल हो गई है। तो ये थोड़ा सा रिलेशन भी बना रहे हैं आप और साथ में अपना काम भी निकाल रहे हैं। ये आपने, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ये हो सकता है कि लंबा ले जाऊँ, लेकिन ये कि आप लोगों ने सिर्फ ये 5 मिनट में बात कवर करनी है, ठीक है। मैं इस वजह से लंबा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। चलें, अब ये कि मैंने उससे जब पूछा कि सर आपकी एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन बता दी, एज भी बता दी और शादी का भी पूछ लिया उसने, वो भी बता दिया, ठीक है। तो जब उसने सैलरी पैकेज बता दिया, चले मैंने कहा कि सर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तब आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि जिस बंदे से वो बात कर रहा है आखिर वो है कौन, ठीक है, उसकी क्या पोस्ट है। मैंने कहा सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और सर 21 साल मेरी एज है। हसीब भाई अपना माइक म्यूट ही रखें काइंडली, डिस्टर्ब होते हैं जी, सुनिएगा बस। तो मैंने उससे कहा सर मेरी 21 साल एज है और तकरीबन सर मैं 1 साल से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो सर आप कमाते हैं महीने का, FA आपने किया हुआ है और सुपरवाइज़र है माशाल्लाह, और उसके बाद है कि सर आपकी एज भी मेरे से ज़्यादा है, ठीक है, 35 साल। तो सर मैं एक महीने का लगभग अल्हम्दुलिल्लाह टीम की वजह से मैं 50 से 60 हज़ार मंथली कमा लेता हूँ, ठीक है। इस मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 हज़ार के करीब अर्न किया था, ठीक है। मैंने कहा सर 50 से 60 हज़ार तो मैं कमा लेता हूँ, वो भी घर में बैठ कर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना इस तरफ आया क्योंकि उसका माइंड मैंने चेंज कर दिया। अब वो बड़ी गौर से आपकी बात सुनेगा। वो किस तरह, अगर आप लोगों की अर्निंग नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सही है। आप लोगों ने, मैंने उससे क्या किया, मैंने कहा सर मैंने 50 से 60 हज़ार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता हूँ सर, वो भी घर में बैठ कर, ठीक है। तो सर ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सर देखिए, पहली बात है कि सर देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी जॉब छोड़ दें या जहाँ पर आप काम करें वो छोड़ दें। सर वो आप काम ठीक कर रहे हैं, आपके लिए वो परफेक्ट है, आप उसको करें। लेकिन सर ये कि मैं आप जो है ना, आप इसको एज अ पार्ट टाइम लेकर चलें तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। और सर ये मेरी चीज़ की गारंटी, अगर मेरे साथ आप मिल के काम करते हैं, ठीक है, मेरे साथ मिल के काम करते हैं, मेरे बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, तो सर ये कि आपको मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि सर आपको सुपरवाइज़र की जॉब जो है ना वो फीकी लगनी लग पड़ेगी, ठीक है। सुपरवाइज़र की जॉब वो फीकी लगने लग पड़ेगी। अब किस तरह ये पॉसिबल, ठीक है। उस बंदे ने कहा कि सर अब आगे सवाल ज़रा गौर करिएगा। तो मैंने कहा, कहता उसने मुझे ये पूछा कि सर इसको ज्वाइन करने के लिए सर फीस कितनी है? मैंने कहा सर 3031 चल रही है, ठीक है। उसने कहा चले ठीक है। तो कहता सर डिपॉजिट किस तरह करवाना है, ज़रा पॉइंट पर गौर करिएगा, पिक करिएगा बात को। कहता सर डिपॉजिट किधर करवाना? मैंने कहा सर जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, आप जो है ना इजी पैसा करवा दें या जैज़ कैश करवा दें, ठीक है। तो मैंने कहा भी चलें आप जिस तरह मर्ज़ी आपकी, मैंने इसको दिए 2 ऑप्शन दिए। कहता चले ठीक है सर मैं आपको ना बताता हूँ फिर, ठीक है। मैंने कहा चले सर कोई बात नहीं। अब ये क्या हुआ, मैंने उसको कहा जाती जाती, मैंने कहा सर अगर कोई आपको चीज़ मेरी बुरी लगी है तो आप जो है ना, मैं माजरत चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो सर इरफान नेम है मेरा, तो रिजवान के नेम से मैंने आपका नेम पूछ लिया था, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, तो आप मेरा इरफान के नेम से नंबर सेव कर लें, ठीक है। तो उसने कहा उसको आवाज़ नहीं आई, उसने कहा सर दोबारा नेम बताइएगा। उसने कहा, मैंने कहा सर मेरा नाम इरफान है, ठीक है, नंबर सेव कर ले। उस बंदे ने नंबर सेव कर लिया। आज मैंने उसको ना फौरी से मैंने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया। अब वो बंदा आधा ज्वाइन है, अब वो बंदा कल से ऑनलाइन ही, शायद उसका कोई इशू हो सकता हो, कोई इमरजेंसी होगी, कोई मामला तो, लेकिन वो कल से ऑनलाइन नहीं है। नहीं कि हो सकता है कि वो ज्वाइन भी हो सकता है कि मैं उसको कोई ना कोई किसी ना किसी मामला तक ले आता, ठीक है। तो जो ऑनलाइन ही हुआ, तो मैं देख रहा था उसका लास्ट सीन, तो कल शाम से वो ऑफलाइन है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। अब ये कि मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम कहा और जो है ना उसको
कॉल कट कर दी। मैंने कहा चले सर बहुत शुक्रिया, आपने 5 मिनट दिए सर, ये बहुत बड़ी बात थी सर, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। तो सर कि मैं इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू करता हूँ कि आप मुझे फिर बताएं सोच के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर हम सोचते हैं कि आप बताइएगा मुझे कि हम नेक्स्ट फिर क्या करें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं हम इकट्ठे। अब उसको मैंने कॉल कट कर दी। अब ये तो सिंपल वे था ना 5 मिनट में प्रोस्पेक्टिंग की। अब ये कि इसमें तो कुछ भी नहीं मैंने बताया, सिर्फ मैंने अपना बताया, लेकिन ये कि आप लोगों की इतनी अर्निंग नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि सर हम किस तरह बताएं, गौर से सुनिएगा। अब आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ आप अपनी इन्विटेशन किस तरह करें, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करें, अगर आपके पास नॉलेज कम है तो ये बात है कि आप सब लोगों की लर्निंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। जो बंदे मेरी कोड देख रहे हैं, लीडर्स देख रहे हैं, टीम मेंबर्स देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि, और लीडर से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी टीमों की लर्निंग अच्छे तरीके से करें, परफेक्ट तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था, हम क्या करते हैं, ये चीज़ मैं अफसोस इस बात पर कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ सीखी और वाकई ऐसी है। वो बंदा क्या कहता है कि हम ज्वाइनिंग तो करवाते हैं, हमारी धड़ाधड़ टीम बन भी रही है, काम हो भी रहा है, चल रहा है, टीम बड़ी फास्ट से ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि आगे से बंदे हम ज्वाइन करवाते जा रहे हैं और पीछे वाले बंदे डेड होते जा रहे हैं। मतलब क्या कि हम पौधे लगाते जा रहे हैं, लेकिन ये कि आगे तो लगाते जा रहे हैं, लेकिन पीछे उनको पानी कौन देगा। थोड़े लगा लें, 4 पौधे लगा लें, 5 लगा लें, लेकिन कम से कम उनको पानी तो दें ताकि वो सड़े ना, गल सड़ ना जाए, ये जल ना जाए, ठीक है, ख़राब ना हो जाए, उनको पानी दे। अब यहाँ पर मेरा बात करने का मकसद क्या है कि जब आप ज्वाइन करवाते हैं ना, देखिए मैं अब ज्वाइनिंग पर फोकस नहीं कर रहा, मैं अपनी लर्निंग पर फोकस कर रहा हूँ। और कोशिश करें आपकी टीम में जो बंदा एक्टिव है ना उसको लीडर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जब आपकी टीम में लीडर होगा ना तो जो उसका आने वाला मेंबर है वो उसको लीडर बनाने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि वो आएगा तो उसके बाद उसको कॉल ही नहीं करनी, कोई बात ही नहीं करनी, तो वो जो है ना बंदा डेड हो जाता है, वो आपसे बात करना ही भूल जाता है, ठीक है, वो आपसे कॉल पर बात ही नहीं करता, सही है। तो ये कि आप लोग क्या करें कि नई टीम बनाने से बेहतर है कि अगर आपके लोगों की 5 की भी टीम है, उसमें से अगर आपको कोई पर्सन एक्टिव है, आपको फॉलो कर रहा है, आप उसको लीडर की लर्निंग दें, ठीक है, उसको लीडर की लर्निंग दें। इंशाल्लाह सून में लीडर की भी लर्निंग यहाँ पर चैनल पर डालेंगे, इंशाल्लाह लीडर्स की भी लर्निंग करवाया करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लीडर किन पॉइंट से बनना चाहिए और क्या क्या खूबी उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम उसको फाइंड आउट या सिलेक्ट कर सकें कि वो लीडर बन सकता है कि नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं अब आप लोगों के लिए है, अब आप लोगों का तरीका है कि आप लोगों ने क्या करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप उसको आपने कन्वेंस नहीं करना, आप लोगों ने उस पर खपना नहीं है, कुछ भी नहीं बताना। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, उसको कॉल पर लेना है, पूछ लेना है कि सर अगर आपके पास 5 मिनट है तो सर आप कॉल पर आ सकते हैं। अगर वो कहता है जी सर हैं, अगर कहता है नहीं तो कोई बात नहीं सर, आप उसको वॉइस कर दें, वॉइस में रिप्लाई वो लाजमी कर देगा अगर वो बिजी भी है। लेकिन मेरी बात गौर से याद करिएगा, कभी बिजी वाला लफ्ज़ ना यूज़ करिएगा, सर आप बिजी तो नहीं है। इस तरह क्या होता है कि अगर वो बंदा बिजी नहीं है ना तो वो बिजी बनेगा, एक्टिंग करेगा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। अगर वो बंदा आपके पास खुद है ना तो हो सकता है कि वो एक्टिंग ना करे, लेकिन ये अगर आपने किसी को ग्रुप से वहाँ से उससे कॉन्टैक्ट किया व्हाट्सएप से, तो फिर वो हो सकता है कि आपसे वो बहाना करे बिजी का। आप लोगों ने बिजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप लोग करें कि सर 5 मिनट है तो मैं आपसे सर, अगर आप माइंड ना करें तो सर मैं आपसे कॉल पर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कहेगा जी सर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो आपने उसको कॉल पर ले लिया, आपने कहा सर अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम, जी सर कैसे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह सर आप बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर आप ना काइंडली शॉर्टली इंट्रोडक्शन करवा दे। आपने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, उसने कहा सर मेरा नाम जैन है, सर मैं बहावलपुर से हूँ, सर मेरी एज 21 साल है। सर हसीब मैं आपको बताता हूँ, काम दरअसल ये कि काम के हवाले से मीटिंग नहीं हो रही, ये टीम बनाने के हवाले से मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ अभी माइक खोल के कि आप किस टीम से हैं और किस तरह आपने लिंक ज्वाइन किया, ठीक है। सर थोड़ा सा वेट करिएगा, बस मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या किया, उसको कॉल पर ले लिया, कॉल पर लेने के बाद आप लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, उसने इंट्रोडक्शन अपना मुकम्मल करवा दिया। चले सर माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब आपने 2 सवाल और पूछने, क्या पूछने कि सर आपने कभी ऑनलाइन काम किया, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा जी सर मैंने किया, फलां कंपनी में मैंने किया था। आपको यहाँ से पता लग जाएगा वो नेटवर्क है या नहीं है, उसने कभी पहले काम किया नहीं किया, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी उसने कोई भी काम किया ना तो उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आपकी टीम में अगर आप उसको अच्छी लर्निंग देते हैं तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग जाए। अगर वो कहता है कि सर नहीं मैंने तो, मेरे तो पहली दफ़ा है, मैंने नहीं कभी किया, इसका मतलब है वो बंदा अनजान है, तो आपको उसकी अच्छी लर्निंग करनी चाहिए और स्टार्टअप से बिल्कुल, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर होगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि सर आपके वालिद साहब क्या करते हैं। अच्छा ये सवाल करने का क्या मकसद है, वो ये कहेगा कि सर मेरे वालिद साहब जो है ना वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़िम्मेदार हैं, या हमारी वो कुछ भी कह सकता है, ठीक है।
वो कोई किसी चीज़ कंपनी के मालिक है या कुछ भी क्या। इसका मतलब क्या है, ये सवाल करने का मकसद ये है कि आपको उसकी फैमिली का बैकग्राउंड पता लग जाएगा, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तगड़ी फैमिली से बिलोंग करता है कि नॉर्मल हमारी तो नहीं है, ठीक है। उस मुताबिक आपने उस बंदे से बात करनी। चले मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ, टाइम कम रह गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पूछना कि सर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो पूछेगा सर किस किस्म का एक्सपीरियंस है। सर ग्राफिक डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, तो वो ऐसा कहेगा जी सर फ्रीलांसिंग वगैरह, फ्रीलांसिंग में सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। चले माशाल्लाह अच्छी बात है। तो सर जिस बेसिकली ये जो काम है ना, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन इसके बाद करवा देना। मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया अपना, उसके बाद मैं आपको आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ ताकि बात लंबी ना हो, सेशन जो है लेंथी हो रहा है, टाइम कम रह गया। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद क्या करना है कि सर देखिए ये जो बेसिकली काम है ना जिसके लिए आप मेरे पास पोस्ट देकर आए हैं, तो सर ये कि जो ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको 5 मिनट में मैं इसको ना तो आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ, ना ही इसको मैं 5 मिनट में बयान कर सकता हूँ, ठीक है। सर इसको आपको जानने के लिए, इसको देखने के लिए सर आपको हमारा एक सेशन मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। उसमें सर आपके सवाल बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होंगे। सर काम क्या करना होगा, सर अर्निंग कितनी आएगी, सर काम क्या है, किस तरह होगा, क्या काम है, कितनी अर्निंग आएगी, कब मिलेगा, क्या मामला है, करना क्या होगा, ये सारे सवाल आपके सारे इंशाल्लाह वो मीटिंग में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सर उससे पूछना कि सर आप, हमारी मीटिंग होती है दोपहर को 3 बजे, एक शाम को 8:30 बजे। 8:30 बजे तो हमारी होती है, लेकिन कि आप ईगल टीम या टीम वॉरियर की किसी की भी इसको अटेंड करवा सकते हैं, आपने टाइम उसका पूछ लेना है, ठीक है। तो ये कि टाइम अटेंड करने के बाद आप वो बता देगा सर मैं तो 3:30 बजे तो काम पर होता हूँ, शायद वो जॉब करता हो, ठीक है। तो ये कि उसके बाद सर आपने कोई मसला नहीं, सर आप जो है ना शाम को 8:30 बजे ले सकते हैं। तो कहता सर ठीक है, आपने उससे ये चीज़ पूछनी कि सर अगर आप ले सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप मुझे बता दें सर, क्योंकि हमारे सेशन में ना सीट लिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि क्यूरियोसिटी आप पैदा कर रहे हैं, वो बंदा थोड़ा सा गौर करेगा यार मेरे पास टाइम तो है कि नहीं है, वो सोच के बताएगा। सर सोच के बता दें, कोई मसला नहीं। सर मुझे बताएं कि आप 8 बजे आसानी से मीटिंग अटेंड कर सकेंगे, वो सोच के बताएगा कि जी सर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको आपने कहना कि ठीक है सर, आपने क्या करना है, आप मेरा नंबर सेव कर लें, तो ये मैं आपको मीटिंग का लिंक हो सकता है कि मैं आपको बाद में कॉल ना कर सकूं, तो आपने क्या करना है सर, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सर आपने ये पूछना है नंबर सेव करवाने का तरीका ज़रा गौर करें कि सर अब आपकी व्हाट्सएप इसी पर चल रही है जी, जी सर इसी पर चल रही है, चले ठीक है सर। सर आपका जहन नाम था, मैंने नंबर सेव कर लिया, मेरा नाम इरफान है सर, नंबर मेरा सेव कर लें, तो मैं ताकि मुझे लिंक प्रोवाइड करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो आपने उसको जो है ना लिंक प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसका नंबर सेव कर लिया, हेलो हाय, ठीक है चले सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। उसके बाद क्या करना है कि टाइम हो गया मीटिंग का, 1 घंटा आधा घंटा बाद लिंक आ जाता है, आपने उसको प्रोवाइड कर देना और उसको मैसेज कर देना सर आप मीटिंग के लिए रेडी रहिएगा, टाइम हो गया है, ठीक है। अब ये क्या उसने क्या किया, मीटिंग का टाइम हो गया, आपने पूछा सर आप मीटिंग में हैं, आपको आवाज़ वगैरह उससे पूछ लेना सर हर चीज़ क्लियर आ रही है। उसने कहना, आपने कहना कि सर एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दे ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। वो कहेगा जी सर अब आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड करता हूँ। उसने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, आपने कहा कि शुक्र है। जब आप मीटिंग में उस बंदे को बिठा देंगे ना, इंशाल्लाह वो अगर अच्छा हुआ, समझदार हुआ, तो मीटिंग के बाद उठने के बाद ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं कि सर मुझे बताएं ज्वाइन किस तरह करना है, सर बताएं पेमेंट किधर करनी है, सर किस अकाउंट नंबर पर पेमेंट करनी है, ऐसे भी बंदे हैं, ठीक है। आपने उसको मीटिंग अटेंड करवा दी। अब आपने क्या करना है कि मीटिंग अटेंड हो गई, आप मीटिंग के आधे घंटे बाद 3:30 बजे हुआ तो 4 बजे मीटिंग खत्म, ठीक है, घंटा ही होती है। आपने क्या करना है, उसको फौरी से कॉल नहीं करनी, उसको 15 से आधा मीटिंग के मतलब है कि 3 बजे मीटिंग खत्म, आपने 3:30 बजे कॉल करनी है, मतलब आधा घंटा बाद। अब आधा घंटा कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, उसको कॉल करनी है, अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। तो आपने इस तरह करना है, अच्छा सॉरी ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जब आप उसको ये इन्विटेशन का बता रहे होंगे ना मीटिंग का, तो आपने कहना है कि सर आप ना रजिस्टर और कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा, मीटिंग में जो चीज़ आपको समझना है आपने नोट कर लेनी है, उसके बाद मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। तो आपसे वो नोट करके पूछ लेगा। तो सर मुझे बताएं, सबसे आप लोगों ने आपने क्या करना है, आपने ये पूछना है कि सर आपको मीटिंग कैसी लगी, ठीक है, सर आप ज्वाइन कर रहे कि नहीं, सर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं, सर ज्वाइन के लिए रेडी हैं, बताएं सर मुझे बताएं आपको कैसा लगा सिस्टम, सर पावरफुल था, कितनी अर्निंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल उसको कहें अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम, सर कैसा सेशन लगा, और सर मुझे ये बताएं कि आपको सेशन में कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं कि आपको अच्छी लगी, गौर करिए पॉइंट पर 2 चीज़ें। अब वो बंदा क्या करेगा, आप हो सकता है कि वो नेगेटिविटी लेकर आए, सर ये तो टीम बनाने का काम है, सर ये तो ज्वाइनिंग वाला काम है, वो ऐसा बात करेगा। वो क्या करेगा, इसने तो मुझे सवाल पूछा 2 चीज़ें, अब वो सोचेगा कि यार पॉजिटिव कौन सा था, चलो मैं बताता हूँ जो चीज़ अच्छी लगी। वो कहेगा सर माशाल्लाह ये सिस्टम बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉकचेन पर है, सर सिस्टम बंद नहीं होने वाला, ये चीज़ें बड़ी अच्छी है, और सर ये कि ये सिस्टम जो है ना वो लीडर माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सर अर्निंग बहुत अच्छी थी, ऐसे कुछ पॉइंट बताएगा। इसका मतलब ये कि उसका पॉइंट, उसका जो माइंड है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो सीधा बेसिकली वो चीज़ें बता रहा होगा कि सर मुझे ये अच्छा लगा, तो उसका माइंड उधर जाए नहीं। अपने क्या करना है, आपने पिक करनी बात
तो माशाल्लाह सर बहुत अच्छी बात है। वो कहेगा सर यही आप लोगों ने उसकी बात पर अमल करना, उसके पीछे चलना है। जी सर बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट बात ठीक है, आपने उसके पीछे चलना है। सर जब मैंने ये मीटिंग अटेंड की थी ना सर, पहली दफ़ा मुझे समझ नहीं लगी थी। वो कहता है सर अच्छा तो लगा लेकिन समझ कुछ नहीं लगी, कुछ नहीं लगी। लेकिन कि सर आपने क्या करना है, आपने क्या ना कि सर इसमें समझने वाली क्या बात है, अच्छा तो समझाया था, आपने ऐसा नहीं करना है। सर आपने ऐसा करना है कि सर वाकई आपकी बात ठीक है। सर मैंने पहली दफ़ा अटेंड की, सर मुझे कुछ नहीं समझ लगा X3 X4 क्या मामला था, नहीं पता, ठीक है। लेकिन सर जब मैंने सेकंड मीटिंग अटेंड की तो सर मुझे बहुत अच्छी समझ लगी, और मुझे जिस तरह आपने बताया कि सर मीटिंग अच्छी लगी है, प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, और उसके बाद अर्निंग अच्छी होती है, तो सर ये जो चीज़ें मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी आपकी तरह। आपने उसका पॉइंट लेना है, तो बंदा बड़ा खुश हो गया यार माशाल्लाह इसको भी मेरी अच्छी चीज़ लगी थी, ठीक है। तो ये एक फॉलोअप हो रहा है। क्लोजिंग का भी आपको मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ, टाइम बहुत ही कम रह गया लेस, ठीक है। हो सकता है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब ना दे सकूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप अगेन से रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम बहुत लेस है तो माजरत चाहता हूँ, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दूंगा, तो आप रिकॉर्ड देख लें, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अगर ना भी लगे तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, सही है। सुनिएगा, अब आपने क्या करना कि आपने उसे ये कह दिया कि सर मुझे भी चीज़ें अच्छी समझ लगी थी। सर आज कोई मसला नहीं, अगर आपको आज चीज़ अच्छी नहीं समझ नहीं लगी तो कोई मसला नहीं सर, ठीक है। आप मुझे बता दें कि आप कब फ्री हो गए, तो सर आपका कल का भी सेशन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ समझ नहीं लगी कल को आपको लग जाएगी, ठीक है। तो सर मुझे बता दें आपको डाउट्स, उसके कुछ डाउट्स होंगे तो आप उसके क्लियर कर दीजिएगा, उसके बाद कॉल बंद कर दीजिएगा, ठीक है। कॉल बंद करने के बाद अब आपने फॉलोअप किस तरह कंटिन्यू रखना है कि आपने उसको जो है ना कॉल पर कॉल नहीं करनी कि सर आपको सोचा वो हो सकता है कि इस तरह बंद करें, चले आपने इस तरह पूछना कि सर आप फिर कब तक ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आराम से एंड पर पूछना है जब ये चीज़ें बातें हो जाए, सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या सोच के बताऊंगा सर, अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, सर पैसे नहीं है, सर सैलरी आती तो करता हूँ ज्वाइन, सर परसों करता हूँ 1 हफ्ते के बाद, ऐसे सवाल आएंगे। चले आपने कहा चले सर कोई मसला नहीं, सोच के करना चाहिए, क्योंकि सोच के बगैर अगर कोई काम करेंगे तो उसमें मुश्किलात होती हैं, ठीक है। तो आपने सोच के बता देना है, ठीक है। तो आपने कॉल कर दिया, अब आपने उससे क्या करना है कि आपने उससे टच में रखना है, ठीक है। उसे कहना कि सर कोई मसला नहीं, सर आपने ना क्या करना है, ग्रुप बना ले एक बिगिनर्स का, जो बंदे पेंडिंग में ना ब्रॉडकास्ट से भी अच्छा है कि आप उसको बता भी रहे हैं कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ सर, वहाँ पर हमारी अचीवमेंट या जो भी आता है हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से वो आपको मिलती रहेगी अपडेट, ठीक है। अब आपने क्या करें, वो बंदा लेफ्ट भी नहीं करेगा और आपकी ब्रॉडकास्ट में आपको ये नहीं कहेगा कि सर मुझे निकाल दें ब्रॉडकास्ट से, ठीक है। सर मैं आपके स्टेटस देख रहा हूँ, सर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं अच्छा, नो। वो बंदा आपने कहा कि ग्रुप में ऐड करता हूँ तो कहेगा जी सर आप कर दे मुझे, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपने उसे ग्रुप में ऐड कर दिया, डेली की उसको अपडेट्स देते रहें, ठीक है, अचीवमेंट्स दिखाते रहें, वो बंदा एग्री हो गया एक ना एक दिन आपके साथ जो है ना वो ज्वाइन कर देगा। क्लोजिंग आपने किस तरह करनी है सर, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ें समझ लगी। अगर सर मेरी तरफ से कोई इशू हुआ, कोई बात बुरी लगी तो सर माजरत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सर आप 100% नहीं लेकिन 90% आप मेरे साथ आएंगे, मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे और सर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह मिल के बड़ा पैसा कमाएंगे, मिल के काम करेंगे और इसी तरह मिल के कामयाब होंगे, ठीक है सर। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने मीटिंग भी अटेंड की। सर कल की मीटिंग के लिए रेडी रहिएगा, कल भी आपको इस तरह लिंक दूंगा, तो कल इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स जो रह गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है सर। तो चले, नंबर आपने सर सेव कर लिया है, पूछ लेना है जी सर कर लिया, ठीक है। तो आपने कॉल इस तरह कट कर देनी है, जी सर वालेकुम सलाम, जी सर बहुत शुक्रिया, आपने इंपॉर्टेंट टाइम दिया, तो कल सर इंशाल्लाह रेडी कीजिए, ठीक है। चलिए सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो ये क्लोजिंग भी होगी, इन्विटेशन भी होगी, मीटिंग भी अटेंड होगी, उसके बाद पूछ भी लिया और उसके बाद क्लोजिंग भी कर दी, ठीक है। मिनट सिर्फ 1.5 रह गया, मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी इशू हुआ तो आप मेरे से जो है ना ग्रुप में या वैसे भी मुझे वॉइस कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने टीम मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें, रिकॉर्ड को शेयर करें, ताकि कि वो चीज़ भी इसको सीख सके। अगर कोई भी पॉइंट चीज़ नया आपको सीखने को मिला है तो ये कि अपना जो रिव्यू है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप और किसी हवाले से वीडियो चाहते हैं कि सर इस हवाले से वीडियो हो तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसके हवाले पर भी सेशन दूंगा, ठीक है। तो चलें, अगर सेशन पर पहली दफ़ा आए तो सेशन को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़।